हेलो एवरीवन, जय हिंद। आपका स्वागत है लवली नॉलेज वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ये। क्वेश्चंस के वीडियो नीट एक्सप्रेस सीरीज पर मैं बना चुका हूँ एक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए। आज की वीडियो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन से। इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर की उपापचय क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना सकता, इसको भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, विटामिन्स के प्रकार में जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन बी, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। पहले पढ़ेंगे हम विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में डिटेल से देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है एवं यह एक प्रकार का वसा में विलय विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह एक प्रकार का वसा में विलय विटामिन है। कार्य क्या है? यह हड्डी एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। बीमारी कौन सी होती है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए के घटक कौन कौन से हैं? मिल्क, दूध, अंडे, पनीर और हरी सब्जियां। आगे हम पढ़ने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी के कुछ प्रकार हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9। विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन। विटामिन बी2 को, ये सभी इसके रासायनिक नाम है। विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, बी3 नियासिन, बी5 पैंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटीन और बी9 फॉलिक एसिड। ये आपको याद रखने हैं। ये पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब विटामिन बी के बारे में डिटेल से जानते हैं। विटामिन बी के कार्य। विटामिन बी रक्त की मात्रा का नियंत्रण करता है, रक्त दाब का नियंत्रण करता है, त्वचा की वृद्धि करना, बालों की वृद्धि करवाना और मस्तिष्क को कार्य करवाना, ये सभी विटामिन बी के कार्य हैं। विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? बेरी रोग, स्किन ड्राइनेस, त्वचा का सूखापन, बालों का गिरना, मस्तिष्क का ठीक से काम ना करना। विटामिन बी के घटक कौन कौन से हैं? एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल। अगली विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह जल में विलय विटामिन का प्रकार है। फंक्शन, कार्य, यह हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक होती है। शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों का फूल जाना इसी के कारण होता है। और इसके घटक कौन कौन से हैं? ये सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरे और आम में। अगली है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन डी को रासायनिक नाम बोलते हैं, इसको कॉल्सिफेरॉल बोलते हैं और यह वसा में विलय विटामिन का एक प्रकार है। विटामिन डी के कार्य क्या क्या हैं? यह हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होती है और यह प्रतिरोधक तंत्र के लिए भी आवश्यक होती है। विटामिन बी से बीमारी होती है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसके घटक, इसको सूर्य की रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगली विटामिन है ई। अगली विटामिन कौन सी है? विटामिन ई। नेक्स्ट, विटामिन ई के बारे में देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और यह वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है।
टॉकोफेरॉल और वसा में घुलनशील विटामिन। इसका कार्य यह हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है, बीमारी जनन तंत्र का कमजोर हो जाना। विटामिन ई के घटक तेल, अंडे, दूध, अनाज में भी पाया जाता है। अगली विटामिन विटामिन के। विटामिन के बारे में देखते हैं। ये रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। रासायनिक नाम क्या है ये याद रखने का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रासायनिक नाम पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फाइलोक्विनोन वसा में घुलनशील विटामिन है। यह हड्डियां और ऊतक के लिए प्रोटीन बनाने में का कार्य करती हैं। बीमारी इसकी कमी से रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। टमाटर, हरी सब्जियां में ये मुख्य तौर पर विटामिन के पाई जाती हैं। अब देखिए नोट्स, ये सारी डिटेल्स हो गई विटामिन्स के बारे में। और एक बार क्रिप्स थ्योरी आपको दे देता हूँ विटामिन्स। देखिए विटामिन्स के बारे में क्रिप्स थ्योरी। विटामिन्स या जीवन सत्य भोजन के अवयव हैं। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन की सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं और उन यौगिकों को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। ये विटामिन की परिभाषा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं विटामिन से कमी होने वाले रोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। एक विस्तृत रूप देख लेते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, पहली है विटामिन ए। विटामिन ए से कौन कौन सी बीमारी होती है? वृद्धि रुकना, रतौंधी व जिरेप्सिलेमिया, संक्रमण के प्रति प्रभाव्यता, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन आना, दोषपूर्ण दांत आदि। विटामिन बी, वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, तंत्रिका विकास, बेरी थकान का होना, बदहजमी और पेट की खराबी संबंधित विटामिन बी1 की कमी से होती है। विटामिन बी2 की कमी से वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि होना, जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आ जाना और प्रकाश न सह पाना आदि विटामिन बी2 की कमी से होती है। विटामिन बी3 की कमी से जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी और मासिक विकारों का हो जाना। विटामिन बी5 की कमी से पेशियों में लकवा, पैरों में जलन आदि। विटामिन बी6 की कमी से त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से काम ना करना, शरीर का भार कम होना, एनीमिया आदि। विटामिन बी7 लकवा की शिकायत, शरीर में दर्द, बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी होना आदि। विटामिन बी12 की कमी से रुधिर की कमी। विटामिन सी, मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, स्कर्वी और अस्थियां संबंधित रोग होना। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स, कमजोर दांत, दांतों का सड़ना आदि। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के, रुधिर का स्राव होना, ऐंठन और हीमोफीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया और पेचिस रोग हो जाता है। विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं अब मुख्य विटामिन में विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन आँखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। विटामिन ए आँखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। साथ ही यह संक्रामक रोगों से बचाती है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव में होती है। विटामिन ए के अभाव में क्या होती है? वह है अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके साथ आँखों में आंसुओं के कमी से आंखें सूख आती हैं और उनमें घाव भी हो सकते हैं। बच्चों में विटामिन ए के अभाव में क्या होता है? बच्चों में विटामिन ए के अभाव में
विकास भी धीरे धीरे होता है, जिससे उनके कद पर भी असर पड़ सकता है। त्वचा और बालों में भी सूखापन हो जाता है और उससे भी चमक चली जाती है। संक्रमित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जी में होती हैं। ए का संश्लेषण पौधे व पीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त कैरोटीन से यकृत लीवर में होता है। ये सभी विटामिन ए के बारे में डिटेल हैं। ऐसे विटामिन बी के बारे में डिटेल। विटामिन बी को शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। इस विटामिन की कमी से शरीर अनेक रोगों का घर बन जाती है। विटामिन बी की कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। विटामिन बी के कई विभागों की खोज की जा चुकी है। ये सभी विभाग मिलकर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं। विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट पढ़े थे हमने, विटामिन B1, B2, B3, B5 ये सभी पढ़े थे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। उससे अधिक तापमान पर सहन नहीं कर पाता और नष्ट हो जाते हैं। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। इसमें प्रमुख कार्य स्नायु को स्वस्थ रखना और भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना। भूख को बढ़ाकर यह शरीर की जीवन शक्ति देता है। खाया पिया अंग लगाने में सहायता करता है। खाया पिया अंग लगाने में सहायता प्रदान करता है। क्षार पदार्थों के संयोग से यह बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है। देखिए विटामिन बी किस किस में पाई जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत हैं टमाटर, भूसेदार गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, हरी सब्जियों का साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, पौधों के बीज, सुपारी, नारंगी, अमरूद, अंगूर, दूध, ताजे सेम और ताजे मटर, दाल, जिगर, वनस्पति साग, सब्जी, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, दही, पालक, बंद गोभी, मछली, अंडे की सफ़ेदी, माल्टा, चावल की भूसी, फलदार सब्जी आदि इत्यादि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ये पाई जाती हैं। इन सब में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। हाथ पैर की उंगलियों में सनसनाहट होना, मस्तिष्क की स्नायु में सूजन दोष और पैर ठंडे व गीले होना, सिर के पिछले भाग स्नायु दोष हो जाना, मांसपेशियों का कमजोर होना, हाथ पैरों के जोड़ों का अकड़ना, शरीर का वजन घट जाना, नींद कम आना, मूत्राशय मसाने में दोष आना, महामारी की खराबी हो जाना और शरीर पर लाल चकतियाँ निकल जाना, दिल का कमज़ोर होना, शरीर में सूजन आना, सिर चकराना, नज़र कम हो जाना, पाचन तंत्र की क्रियाएं संबंधी खराबी भी हो सकती हैं। अगली है विटामिन सी। बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल से, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सर्वप्रथम गायोर जी ने पृथक किया। यह शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों का आकार बनाने में मदद मिलती है। यह शरीर की ब्लड वेसल्स और खून की नसों, रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है। इसके एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम की दवाओं में भी काम करता है। इसके अभाव में मसूड़ों से खून बहता है, दांत दर्द हो सकता है, त्वचा या चर्म में भी चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है, आपको भूख कम लगेगी। बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन सी की कमी से शरीर का वजन कम होता है। ये देखिए नारंगी युक्त विटामिन सी उत्तम विटामिन का स्रोत है। ये विटामिन डी, यह शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसके अभाव में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूट भी जा सकती हैं। बच्चों में इस स्थिति में रिकेट्स रोग हो जाता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, वयस्क का रोग हो जाता है। इसके अलावा हड्डियों के पतला और कमज़ोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये विटामिन डी है।
अगली है विटामिन ई। विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम आती है। इसे टोकोफेरल भी कहते हैं। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करती है, जैसे कि मांसपेशियां या अन्य टिश्यू या ऊतक। ये विटामिन ई है। विटामिन ई के बारे में पढ़ लेना। अगली जैसे स्रोत, हर एक विटामिन के आपको स्रोत में बता देता हूँ कुछ आवश्यक विटामिन। विटामिन ए के श्रेष्ठतम स्रोत क्या हैं? विटामिन ए में विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? विटामिन ए दूध, मक्खन, गहरे गहरे रंग हरे रंग की सब्जियां, शरीर पीले और हरे रंग के फल और सब्जियों में मौजूद कैरोटीन को भी विटामिन ए में बदल देता है। विटामिन बी साबुत अनाज, आटा, दालें, मेवा, मटर और फलियां। राइबोफ्लाविन बी दूध, पनीर, नियासिन साबुत अनाज, आटा और ये सभी देख लीजिए। फॉलिक एसिड ताज़ा सब्जियों में पाई जाती है। और ये देख लीजिए, ये आपको बता ही दिए कौन सी जल में घुलनशील है और कौन सी वसा में घुलनशील है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेटो की कमी से त्वचा पर फटना। एक बार और रिकैप कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। देखिए विटामिन क्या होती हैं, विटामिन्स अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाया आपको उसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करती है। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 में क्या हुआ? 1912 में फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण दिया, इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। किसे माना जाता है? फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती हैं। अब देखिए विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स होती है, सी डी ई और के होती है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील कौन सी है? विटामिन बी और विटामिन सी। इसकी ट्रिक कौन सी है? वाटर में हो गया डब्लू, वाटर का हो गया डब्लू, वाटर का डब्लू और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। इसकी ट्रिक से के, ई, डी, ए कीड़ा भी बना सकते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन से दो प्रकार की होती हैं। ये हमने आपको समझा दिया कितनी प्रकार की होती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में बी और सी विटामिन और वसा में कौन कौन सी होती हैं? वसा में ए, डी, ई और के। जल में कौन सी होती है? बी एंड सी। जल में घुलनशील विटामिन इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। वसा में घुलनशील ये वसीय ऊतकों फैटी टिश्यू में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। अब देखते हैं विटामिन्स के रासायनिक नाम विटामिन्स के रासायनिक नाम में की एक ट्रिक है, रथ ए टॉफी। इस ट्रिक्स को बताते हैं कैसे लगाते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। देखिए ट्रिक्स में रथ, तो ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। तो रेटिनॉल का रे ले लिया तो रे, थायमिन का थे, एस्कॉर्बिक का ए, कैल्सीफेरॉल का के और टोकोफेरॉल का टो और फी से फिलोक्विनोन। तो ये एक ट्रिक्स बन गई ए बी सी डी ई के। इसकी ट्रिक्स हो गई रथ ए टॉफी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रकारों पर भी ध्यान देते हैं हम। इसकी भी एक ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। देखिए कैसे ट्रिक्स काम करेगी। विटामिन B1 थो से थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 निकोटिनिमाइड या नियोसिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6
पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7, बायोटीन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, साइनोकाबालामीन। देखिए कैसे पढ़ते हैं उसको देखते हैं, ट्रिक्स कैसे काम करेगी। थोड़ा थो से थायमीन, रा से राइबोफ्लोविन, न्यू से निकोटिनामाइड या नियोसिन, पेंट से पेंटोथेनिक, पर से पायरोडॉक्सिन, बायोटीन, एप से फॉलिक और साइनो काबालामाइन, सा से साइनो। ये ट्रिक्स ऐसे ही काम करेगी। अब इस पर एक क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं सब विटामिन पर। एक उदाहरण के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसका उत्तर होगा ए, नियासिन। अब पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल है इसका रासायनिक नाम। स्रोत गाजर, सर्वाधिक गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए फल, आम, पपीता, हरी सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, इन सब में पाए जाते हैं। सुनहरे चावल, गोल्डन राइस में भी, ये आपको डायग्राम में भी दर्शाए गए हैं, जैसे गाजर है, पपीता है, मिल्क है, अंडा है, राइस है, गोल्डन राइस, इनमें सब में विटामिन ए पाई जाती हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद कम दिखाई देता है। और जीरोप्थेल्मिया, इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत है, सबसे ज़्यादा आंवला में पाई जाती है। खट्टे फलों, नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि में पाई जाती है। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? घाव भरने वाला विटामिन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है और खून सूखने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मुख से दुर्गंध आने लगती है। ये डायग्राम भी यहाँ दिया गया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। यह सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल और अंडा और मांस आदि में भी पाए जाते हैं। धूप का विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और तेजी से बनने वाला विटामिन भी है। किस किस में पाया जाता है? सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि में। अब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, पहला रोग है रिकेट्स इस प्रकार का रोग है, ये बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ऑस्टियोमेलेशिया, इस बीमारी में वयस्क को यहाँ ध्यान रखना है। रिकेट्स दो टाइप में बांट दिया विटामिन डी को, एक बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया वयस्कों में। हड्डियाँ नरम एवं लचीली हो जाती हैं। विटामिन ई में क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसका स्रोत है सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि। सौंदर्य विटामिन बी कहते हैं इसे। विटामिन ई को झुर्रियों से रक्षा करना और त्वचा पर चमक पैदा करने का काम भी विटामिन ई करती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होते हैं? विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन हो जाता है और पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव हो जाता है। उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है और जनन क्षमता में भी कमी दिखाई देती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। टमाटर, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती है। थक्का का ना बनना, रक्त के थक्का का ना बनना, इसकी कमी है विटामिन के। विटामिन B1, अब देखिए हमने विटामिन बी छोड़ दी थी, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी प्रकारों को एक बार देखते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, स्रोत क्या है, कमी से कौन सा रोग होता है। अगली है विटामिन B1 को देखिए, B1 के अंदर क्या है? B1 थायमीन, रासायनिक नाम, स्रोत मूंगफली, हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडा इत्यादि। कमी से रोग, बेरी रोग, मांसपेशियों में खिंचाव आना। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, स्रोत है केला, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। कमी से रोग, जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, त्वचा पर होठ का फटना, किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B3 रासायनिक नाम निकोटिनामाइड तथा नियोसिन।
मूंगफली, हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि स्रोत हैं। कमी से पैलेग्रा या 4D आपको बताया मैंने, डायरिया, डिमेंटिया और मतलब दस्त लग जाना, मानसिक विकृति एवं मंदबुद्धि की स्थिति हो जाना, त्वचा पर सूजन, खुजली हो जाना, अंत में मृत्यु हो जाना, डेथ हो जाना। विटामिन B5, पैंटोथेनिक अम्ल, टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। कमी से रोग, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन B6, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां, एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन B7, बायोटीन, मांस, अंडा, दूध, सब्जियां, इसे विटामिन H के नाम से जाना जाता है। और लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन B9, रासायनिक नाम फोलिक एसिड, दाल, सब्जियां, अंडा। कमी से एनीमिया और पेचिश रोग। विटामिन B12, साइनोकाबालामिन, साइनोकाबालामिन। स्रोत, दूध, मांस, अंडा, पनीर। कोबाल्ट का एक खनिज लवण है। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको नीट एक्सप्रेस में भी कराया था कि विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है विटामिन B12 कोबाल्ट। कमी से एनीमिया, पांडु रोग हो जाता है। विटामिन के बारे में इतनी डिटेल से मैंने पढ़ा है, आपको कहीं भी आपको यूट्यूब के इतिहास में ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी इतनी डिटेल से। रिवाइज भी कराया, रिकैप भी करवाया, याद भी करवाया, नोट्स भी दिया, थ्योरी भी दी और पूरा एक पॉइंट क्लियर किया। 1 2 3 सब पॉइंट क्लियर किए, जीरो से हीरो। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए। लवली नॉलेज वाला IM MBBS स्टूडेंट। थैंक यू। पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पूरा 51 पेज का PPT मैंने तैयार किया था। थैंक यू।